तो आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर वेक्टर लिमिट्स, यानी वेक्टर लिमिट्स पे क्या रूल्स हैं। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास लिमिट्स के ऊपर, वेक्टर लिमिट्स के ऊपर रूल्स क्या क्या है। रूल्स में फर्स्ट करें, हमारे पास दो वेक्टर फंक्शन है। एक वेक्टर फंक्शन है एफ ऑफ टी और जो कि डिफाइन होता है चलें 4 t i यूनिट वेक्टर प्लस 6, चले -6 t j यूनिट वेक्टर प्लस 7 t k यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये मैंने एक एफ ऑफ टी फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास एक फंक्शन है जी ऑफ टी, वेक्टर फंक्शन है जी ऑफ टी, जो डिफाइन होता है 3 t j यूनिट वेक्टर। चलें बस 3 t j यूनिट वेक्टर, इसमें या 3 t j यूनिट वेक्टर प्लस 4 t k यूनिट वेक्टर कर लें, 4 t k यूनिट वेक्टर। अब ये दो हमारे पास फंक्शंस हैं और फर्ज करें ये सम की फॉर्म में है, ये सम की फॉर्म में है। ठीक है, ऐड हो रहे हैं, मतलब कि एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी और इनके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक है, इनके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉट, लिमिट चलें इस तरह से। ठीक है, लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉट। अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, जाहिर है जैसे हमने इससे पिछले लेक्चर में बात की थी, प्रॉब्लम सॉल्व किया था लिमिट ऑफ फैक्टर फंक्शन में, हमने देखा था कि हम इसके ऊपर लिमिट अलग से अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर लिमिट अलग से अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर लिमिट अलग से अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी। ठीक है, क्योंकि ये अगर ये एक वेक्टर फंक्शन की बात कर ली जाए तो ये एक वेक्टर फंक्शन स्केलर फंक्शन से मिलकर बनता है या स्केलर फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। जी ऑफ टी की बात कर लो तो ये भी एक स्केलर फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। इस खास केस में देखें अगर आप, तो हम इसका मतलब है जब हम एक वेक्टर की बात करते हैं तो उस पर लिमिट अप्लाई की जाती है, तो उस पर आई कंपोनेंट पे, यानी एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट जो फंक्शन है उस पर अलग, जो वाई के लॉन्ग है उस पर अलग, जो z के लॉन्ग है उस पर अलग। इसी तरह से अगर दो फंक्शन हो जाएंगे सम फॉर्म में तो उन पे भी लिमिट अलग अलग से अप्लाई होगी, यानी लिमिट t अप्रोचेस टू टी नॉट एफ ऑफ टी अलग से अप्लाई किया जाएगा और प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉट जी ऑफ टी जो है वो अलग से अप्लाई किया जाएगा, यानी इसके ऊपर लिमिट अलग से अप्लाई की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, यानी अगर फर्ज करें हमारे पास ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये आई मीन चलें ये कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैं इनको नेम दे देता हूँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो अगर कोई भी पाथ फर्ज करें, एक पाथ जो हमारे पास, एक पाथ जो है वो हमारे पास यूं है। ठीक है, दूसरा पाथ जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों पे लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अलग अलग से अप्लाई होगी, यानी इस पे लिमिट अलग से अप्लाई होगी, इस पे लिमिट अलग से अप्लाई होगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी अभी हम चीज देखते हैं, वो क्या है, वो है डिफरेंस रूल। तो डिफरेंस में जैसा सम का है वैसा डिफरेंस का मैं यहाँ पे ही नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, यहाँ पे ही नेगेटिव साइन लगा देता हूँ कि अगर प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे भी प्लस माइनस, दोनों पे लिमिट्स अलग अलग से। तो सम एंड डिफरेंस हमने इकट्ठा ही इसको स्टडी कर लिया, सम एंड डिफरेंस। इसके अलावा है स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल। ये रूल क्या है, स्केलर मल्टीपल, मल्टीपल ये रूल क्या है। ये रूल सिंपल सा है कि अगर आपके पास लिमिट आप अप्रोच करा रहे हैं, ठीक है, टी अप्रोचेस टू टी नॉट, ठीक है, और एक स्केलर क्वांटिटी है एच ऑफ टी एक स्केलर सॉरी फंक्शन है, नॉट क्वांटिटी, हम फंक्शन की सेंस में बात करते हैं। एक स्केलर फंक्शन है, वो एक वेक्टर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एक वेक्टर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रहे कि यहाँ पे ये स्केलर फंक्शन है और ये वेक्टर फंक्शन है। तो स्केलर फंक्शन पे लिमिट जो होगी वो किस तरह से एप्लीकेबल होगी और वेक्टर फंक्शन पे किस तरह से एप्लीकेबल होगी, आप यूं अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे आप बोलेंगे t इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू टी नॉट एट स्केलर फंक्शन यानी h ऑफ t के ऊपर, और इसी तरह से टाइम्स जो जो आपके पास वेक्टर फंक्शन है उस पर लिमिट अलग से। ठीक है, टाइम्स जो
थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊं तो वेक्टर जो फंक्शन है, ठीक है, उस पर लिमिट अलग से, लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉड एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी। इसी तरह से आप यूं देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे सम के ऊपर, तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी, ठीक है, वो भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। जब इस पे आप अप्लाई कराएंगे तो जाहिर है उस केस में भी हमारे पास क्वांटिटी जो होगी वो वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी, ठीक है, क्योंकि आप स्केलर फंक्शन को वेक्टर फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो क्वांटिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। इसी तरह से हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे आगे तो आपको बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप यूं भी बात कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की बात की जाए, जिसको आप डॉट स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, यानी दो वेक्टर्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास जवाब जो है वो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फंक्शन आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है। तो इसका मतलब है इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई कराएंगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉड एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी, तो आप जब आप इस पे लिमिट अप्लाई कराएंगे तो इस पे भी लिमिट वैसे ही अप्लाई होगी डॉट प्रोडक्ट की सूरत में, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉड एफ ऑफ टी, ठीक है, और इसके बाद डॉट, ये डॉट है, अब ये स्पेसिफिकली डॉट है। यहाँ पे मैंने डॉट जो है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सेंस में लगाया था, इसलिए आप इसको रिमूव कर दें चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो ये वो डॉट है जो मैंने डॉट प्रोडक्ट की वजह से लगाया है। इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉड जी ऑफ टी। और ये बात हम जानते हैं कि जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज का, तो इस सूरत में जो आपके पास क्वांटिटी आएगी, जो आंसर आएगा जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, वो क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी, वो क्या होगी, एक स्केलर फंक्शन, वो क्या होगा, एक स्केलर फंक्शन। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं बात करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में यूं है जी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, यानी लिमिट देखें, लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉड एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, यूं कर लें, एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वो क्रॉस है जो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से लगाया। तो इस सूरत में आपके पास अगेन आप इसको एवेलुएट करेंगे एफ ऑफ टी को लिमिट के ऊपर, लिमिट टी अप्रोच करेगी टी नॉट को एफ ऑफ टी, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरह से ये क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। लिमिट जी को भी अप्रोच करेंगे, टी अप्रोच करेगा टी नॉट पे, जी को भी एवेलुएट करेंगे इस लिमिट के ऊपर, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, एक वेक्टर फंक्शन ही आएगा, एक वेक्टर फंक्शन ही आएगा। तो ये आपने देखा कि ये हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं जो कि रूल्स फॉर वेक्टर लिमिट्स हैं। अभी हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीजें ज्यादा आसानी से समझ आएंगी। बट ये आपने जहन में रखना है कि ये जो प्रॉपर्टीज हमने भी स्टडी की हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये लिमिट की, चूंकि लिमिट इसमें ये भी याद रखें कि टी अगर अप्रोच कर रहा हो प्लस माइनस इन्फिनिटी को, तो तब भी ये जो है लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, तब भी क्या करती हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। चूंकि टी प्लस माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि चीज जो है टी जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल आ गया। अप्रोच, मैंने पहले बात की टी का इन्फिनिटी को अप्रोच करना और टी का इन्फिनिटी के बराबर होना, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के, ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। लेकिन इस तरह से टी जो है वो अगर अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को प्लस या माइनस को, तो उस सूरत में भी मुख्तलिफ केसेस में हमारे पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है।